हेलो एवरीवन, घनी खम्मा, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के दिन की स्टार्टिंग हो रही है जल्दी नहाने से, क्योंकि आज के दिन मंडे था तो हम लोग जा रहे थे शिव मंदिर। हम हर मंडे के दिन पूजा करने जाते हैं। तो बस मैं नहा धो के रेडी होके हम लोग निकल गए थे, मंदिर पहुँच गए थे हम लोग। मंदिर हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर पड़ता है, मतलब अगर हम चाहे तो पैदल चल के भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे को ऑफिस भी जाना था तो काफ़ी लेट हो गया था मुझे पहले ही, इसलिए हम लोग स्कूटी से फटाफट गए। फिर हमने जाते ही आज के दिन मंदिर में इतनी भीड़ भी नहीं थी, तो हमने फटाफट से अपनी पूजा फिनिश करी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ना जब आप साथ में जाते हो। मंडे के दिन आपका दिन ऐसे आप स्टार्ट करते हो तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा निकलता है। तो ये वैसे तो मैं मंदिर का कुछ भी कैप्चर करती नहीं हूँ, लेकिन इस दिन मैंने किया था क्योंकि मैंने सोचा चलो मेमोरी रहेगी अपने पास कि साथ में पूजा करने से कितना अच्छा लगता है। तो बस हम लोगों ने फटाफट से पूजा की। फिर मैं पहले ही बहुत लेट हो गई थी, लेकिन पूजा करके फिर हम लोग बाहर आए। मैंने सूरज भगवान को जल चढ़ाया, ये भी चढ़ाते वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर हम फटाफट से शॉप पे भी आए थे, क्योंकि इन्होंने बोला अब तुम आ ही गई हो तो आज शॉप पे भी तुम्हें पूजा करके जाना। तो फिर मैंने फटाफट से शॉप पे पूजा करी। फिर हम लोग वापस घर पे गए। घर पे जाके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। फिर मैं जीजा के साथ ऑफिस के लिए निकल गई थी। फिर बस फटाफट से जाके ऑफिस पहुंची। और आज के दिन भी वही सेम इशू था, नेट नहीं चल रहा था तो सब लोग बाहर बैठे हुए थे। और मैंने हेयर वॉश किया था तो मैं इतनी जल्दी आ गई थी ना कि मुझे मतलब हेयर्स ट्राई करने का भी टाइम नहीं मिला, और काफ़ी टाइम तक नेट नहीं चल रहा था। फिर काफ़ी लेट नेट चला तो काम स्टार्ट किया, फिर अपना लंच किया। देन शाम के टाइम लॉग आउट करके वापस में आ गई थी। उस दिन मेरा पैदल आने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने इनको कॉल कर दिया था, ये मुझे लेने आ गए थे। और उस दिन हमारा प्लान था कि हमें इडली सांभर बनाना था। तो सूजी इन्होंने, ये मेरी वैसे भी बहुत हेल्प करते हैं, तो सूजी इन्होंने दिन में ही भिगो के रख दी थी, तो सूजी अच्छे से फर्मेट हो गई थी। फिर मैंने जाके इडली बनाई और सांभर बनाया। फिर हम लोगों ने हमारा डिनर किया। और आपको डिनर में क्या खाना पसंद है मुझे कमेंट करके बताना। और बस फिर अगले दिन मैंने चाय बनाई, और ये कुछ हमारे शॉप का कुछ कर रहे थे, आईडी वगैरह चेक कर रहे थे। फिर मैंने बस कुछ बटन वगैरह लगाए थे। देन मैं रेडी हो गई थी अपने ऑफिस के लिए। फिर जीजा के साथ में वापस वही ऑफिस निकली, अपना वही डेली का रूटीन फॉलो किया। देन शाम को हम लोग वापस आ गए थे। और इस दिन हमने सोचा था पाव भाजी बनाएंगे, तो ये मुझे रास्ते में ही मिल गए थे। फिर हम लोग पाव लेने के लिए चले गए थे। और ये जो क्लिप्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने इडली बनाई तो उसके नेक्स्ट दिन ही पाव भाजी बनी है, अलग अलग डे की क्लिप्स है। फिर बीच में हम लोग शॉप पे भी चले गए थे, क्योंकि उनको कुछ शूट करना था कपड़ों का, तो वो किया था हमने। देन घर आके प्रिपरेशन करी, और उस दिन इन्होंने ही बनाई थी भाजी, क्योंकि मुझे इन्हीं के हाथ की पसंद है। और ये सच में इतनी अच्छी पाव भाजी बनाते हैं ना, इतनी टेस्टी, मतलब परफेक्ट भाजी बनती है इनके हाथ से। तो मैंने इनको बोला था मैं आपकी एक्स्ट्रा हेल्प कर दूँगी, पाव भाजी तो आप ही बनाओगे। फिर पाव तो लास्ट में मैंने जैसे जैसे गरम खा रहे थे ना उस तरीके से मैंने मतलब सेक लिए थे। बाकी भाजी इन्होंने ही बनाई थी। और आप देखो देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, मेरे को तो वापस पाव भाजी खाने की इच्छा हो गई है इस क्लिप को देख के। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मुझे इसका टेस्ट अभी तक याद है कि कितनी टेस्टी ये बनी थी। फिर बस मैंने पाव वगैरह सेके सबके लिए, और लास्ट में ये मैंने मेरी प्लेट रेडी करी थी, क्योंकि वैसे हम लोग साथ में खाते हैं, लेकिन पाव भाजी ऐसी चीज़ है ना जो गरम गरम पाव रहते तो अच्छे लगते हैं, तो हमने अलग अलग खा लिए थे। देन फिर उस दिन टीना जीजा और आए थे, अगले दिन की क्लिप है। तो हम सब लोग बाहर गए थे। एक्चुअल में जीजा और घर पे नहीं आए थे, उनको कुछ काम था तो उसी तरफ आए थे। तो उन्होंने बोला कि चलो फिर सब लोग साथ में बाहर चलते, तो हम लोग वहाँ गए। और लड्डू से इतने टाइम याद मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगले दिन मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा था जब मैं सुबह उठी थी, पता नहीं क्या हो गया था, बीच में बहुत दिन तक मेरा ऐसे ही जैसे उठती थी ना सुबह इतना सर दर्द करता था। तो सर का तो अपने राजस्थानियों के पास देसी इलाज है, चाय बना के पी, मस्त चाय, गरम गरम चाय पीने से अपने आप ही सर दर्द ठीक हो जाता है। फिर बस वही पहुँची ऑफिस। और उस दिन सर जो थे गणेश मंदिर गए थे, तो उन्होंने हमें प्रसाद ला के दिया था, तो मैंने ये लड्डू खाया था। शाम के टाइम पे चाय पी थी। फिर बस हम थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के सब लोग बाहर बातें कर रहे थे। फिर चाय फिनिश करके शाम के टाइम आने वाली थी, बट उससे पहले मेरा एक पार्सल आया था, तो वो मैंने लिया ब्लिंकिट से। फिर मैंने घर आके हल्दी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि इनका मन था हल्दी की सब्ज़ी खाने का। और मैंने पहले कभी भी हल्दी की सब्ज़ी नहीं बनाई है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने हल्दी की सब्ज़ी बनाई थी।
मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे, बट बहुत अच्छी बन गई थी। फिर अगले दिन हम लोग शूट कर रहे थे क्योंकि वीडियोस वगैरह बनाने थे। शाम के टाइम वापस फिर एक पार्सल आया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्लिप्स कंटिन्यूस नहीं है, काफ़ी दिनों के गैप ले लेके जैसे मेरे को याद आता है कि हाँ व्लॉग बनाना उस अकॉर्डिंग है। तो उस टाइम मेरे को वाइट सॉस खाने की इच्छा थी, तो सामान जो भी था मैंने ब्लिंकिट से फटाफट ऑर्डर किया था। और यहाँ पर मैं ग्रेवी बना रही थी। वाइट सॉस मैंने पहले बनाया है, ये सेकंड टाइम मैं बना रही थी, और ये बहुत अच्छा बना था। बस थोड़ी सी मुझे ऐसे लगा कि इसमें क्रीम और होनी चाहिए थी तो ज़्यादा बेटर होता, बट वैसे टेस्ट वाइज बहुत अच्छा बना था। फिर बस अगले दिन की वही चाय का हमने चाय बनाई थी, फिर बस मैं रेडी हो गई थी और ये शॉप पे चले गए थे। इस दिन टीना जीजा आने वाले थे, तो हमने जीसा के लिए थोड़ा सा ढोकला बनाया था ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे मेरी लड्डूड़ी आ चुकी है, तो आते ही सब लोग इसके साथ ही खेलने लग जाते हैं। शिवाय इसको बिस्किट वगैरह ला के दे रहा था। फिर हमने बस नाश्ता किया, शाम के टाइम चाय बनाई और खेला है ना। और जब बच्चे होते हैं ना घर में, मतलब तीनों एक साथ हो जाते हैं ये लोग, तो इतनी मस्ती करते हैं ना, पूरा घर सर पे उठा के रखते हैं और इतना मज़ा आता है इनको देखते हुए। इतनी क्यूट क्यूट की हरकतें करते हैं। और ये रात की क्लिप थी जब इन्होंने मुझे इतने सारे सूट दिए थे कि अनु मैं लेट हो जाऊंगा, तुम सारे ओढ़ना वगैरह चेक कर लेना। तो मैं आपको बस यही दिखा रही थी कितने सारे सूट थे, मैंने अकेले इन सबके ओढ़ना चेक किए थे। वैसे तो ये खुद ही कर लेते हैं, लेकिन उस दिन को बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो बस मैंने टीवी देखते देखते अपना काम किया। और अगले दिन मैं जल्दी रेडी हो गई थी, मतलब 6 भी नहीं बजे थे और मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। जब तक मैं नहा रही थी इन्होंने हम दोनों के लिए चाय बना ली थी। और मैं इतनी जल्दी उठ के क्यों रेडी हुई थी, क्योंकि हम जा रहे थे मऊ, यानी कि मैं मेरे पीहर जा रही थी, ये भी मेरे साथ जा रहे थे। तो बस नहा धो के मैंने फटाफट से पूजा कर ली थी। और हम मऊ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरे काकू साथ थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो बाकी सब लोग तो जा चुके थे, हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो हमने इतनी मुश्किल से इनकी शॉप का सारा काम वगैरह एक दिन पहले फिनिश करके फिर हम लोग मिलने गए थे उनसे। तो सुबह जल्दी ही ट्रेन से जाने वाले थे हम लोग, ट्रेन सुबह 7 बजे की थी। तो हम बस फटाफट उठ के मैंने घर का भी थोड़ा बहुत काम अपना किया, फिर पूजा वगैरह करके हम लोग निकल गए थे। ऑटो आ गया था हमारा। फिर सुबह सुबह भी, अब अंधेरा देखो, इतना अंधेरा हो रखा है, लेकिन जब तक हम पहुँचे थे ना हल्की हल्की रोशनी होने लग गई थी। और आप मौसम देखो, मतलब कितना अच्छा वेदर हो रखा है। इतना अच्छा लगता है ना जब आप सुबह सुबह उठ के कहीं पे जाते हो, इतना सुंदर व्यू होता है सब जगह का। तो बस फिर हम फटाफट से रेलवे स्टेशन पहुँचे। और रेलवे स्टेशन जो है हमारे घर से थोड़ा दूर ही पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है आने में, इसलिए हमें बहुत पहले ही निकलना पड़ता है घर से। क्योंकि ट्रेन का टाइम तो फिर भी सही है, लेकिन हम ऐसे जाते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर हमने टिकट लिया, देन ये था, ये मतलब हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था कि मुझे तो कुछ खिला के ही जाओ, मतलब इनके पीछे। अब देखो किस तरीके से ये इनके पास जाके खड़ा हो गया था कि इसको पता था इन्होंने इसी के लिए कुछ ख़रीदा है। फिर फटाफट से इसने अपने बिस्किट्स फिनिश किए और हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। और आज के दिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब पूरा रेलवे स्टेशन भरा हुआ था, लेकिन हमें फिर भी इतनी मुश्किल से सीट, मतलब मुझे ही मिली थी, ये तो उनको तो सीट भी नहीं मिली थी, इतनी भीड़ थी। क्योंकि उस दिन 11 थी और खाटू श्याम जी की भीड़ थी पूरी उस दिन। फिर हम लोग बस फटाफट श्री माधोपुर पहुँचे। श्री माधोपुर पहुँच के और फिर हमने वहाँ से ऑटो कर लिया था, तो ऑटो करके फिर हम जल्दी से अपने घर पहुँचे। और ये श्री माधोपुर है, मतलब मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहीं से करी हुई है। तो यहाँ से मेरा गांव जो है वो 10 किलोमीटर पड़ता है। तो हमने ऑटो किया, हम लोग पहुँच गए थे। फिर यहाँ से बस घर थोड़ा ही पास में था और सामने मुझे दीपू भैया मिल गए थे। और उधर से जो थी मेरी मम्मा भी वहाँ से, देखो मुँह निकाल के देख रहे थे, इन्होंने मम्मी का मतलब रिकॉर्ड किया कि देखो मम्मी वहाँ से कैसे देख रहे हैं। फिर हम लोग बस फटाफट से घर पर पहुँच के हम थोड़ी देर घर पे रुके थे। फिर घर पे रुकने के बाद जिन काकू साहब से हम मिलने आए थे ना, तो फिर हम उनके घर पे जा रहे थे। तो उनके घर पे जाने से पहले हमने चाय पी थी, बस चाय पी के थोड़ी देर धूप खा के फिर हम लोग गए थे उनके घर पे। और उनके घर पे जाने से पहले मैं बुलबुल और के घर पे गई थी, क्योंकि खाकी साहब वहीं बाहर खड़े थे, दीपुया भी वहीं थे। तो हम लोग फिर उनके पास पहले गए थे। उसके बाद हम लोग उनसे मिलने के बाद काकू साहब के पास गए थे। उस दिन पिन्नू जीजा भी आए हुए थे, तो वो भी जाने वाले थे। तो जो सूट्स वगैरह थे वो भी हमने दिए। और यहाँ पे मैं और रेनू जीजा खड़े खड़े बातें कर रहे हैं मस्त।
फिर हम लोग वापस घर पे आ गए थे काकू सर से मिलके, क्योंकि वहाँ पे पीनू चाचा सब थे तो मैं बातों में लग गई थी, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर घर पे आके हम लोगों ने खाना खाया और मम्मी ने इतना टेस्टी खाना बनाया था हम लोगों के लिए। फिर बस यहाँ पे रेनू जीजा भी आ गए थे तो हम बातें कर रहे थे। फिर हम लोग भाभी साहब से मिलने, बड़ी मम्मी और से मिलने के लिए गए थे उनके घर पे। फिर वहाँ से वापस आके हमारे वापस जाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मम्मी इनको मतलब तिलक वगैरह कर रही है, जुआरी दे रहे हैं। तो मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी कि देखो कितने खुश हो रहे हैं जुआरी लेके। फिर यहाँ से हम लोग श्री माधोपुर जाने वाले थे, क्योंकि मैंने इनको बोला था हमारे श्री माधोपुर में बहुत फेमस शॉप है, तो वहाँ से मैं आपको छोले भटूरे खिलाऊंगी। तो उससे पहले मम्मी ने थली पूजन करवाया। फिर मैंने ड्रेस चेंज इसलिए कर ली थी क्योंकि हम बाइक से जाने वाले थे, तो मुझे लहंगा वो पहन के नहीं जाना था, तो मैंने सलवार सूट पहन लिए, कंफर्टेबल रहता है थोड़ा। तो फिर बस हम फटाफट से हमारे घर से निकले। और मैं जाने से पहले मतलब पापा डेली घर पर रहते हैं, लेकिन इस दिन छुट्टी भी नहीं थी पापा की, तो पापा ऑफिस चले गए थे, तो मैं पापा से मिल भी नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा था हम श्री माधोपुर तो जा रहे हैं, तो मैं रास्ते में पापा से मिलूँगी। और ये वाली जो है मेरी स्कूल है, मैंने यहीं से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। फिर हम लोग जल्दी से निकल गए थे, क्योंकि पहले हमें पापा के पास जाना था, उसके बाद हम लोग श्री माधोपुर जाने वाले थे। और मैं जितना एक्साइटमेंट से श्री माधोपुर गई थी ना उस शॉप पे, मतलब काफ़ी टाइम से मैंने नहीं खाए थे वहाँ के छोले भटूरे, और रबड़ी शरबत मुझे बहुत पसंद था। जब मैं स्कूल टाइम में वहाँ जाती थी ना, तो मैं हमेशा खा के आती थी। और ये वाला जो आपने भी देखा ना, ये नया मैरिज गार्डन बना है, जो कि बहुत सुंदर है, मतलब इतनी रॉयल वाइब्स है इसकी। तो फिर यहाँ से हम लोग आगे निकले। फिर मुझे पापा मिल गए थे, क्योंकि पापा तहसील के बाहर पहले से ही खड़े थे। ये मेरे पापा की तहसील है जहाँ पे पापा काम करते हैं। फिर पापा ने मुझसे ये पूछा कि तो चाय वगैरह पिएगी क्या, मतलब इतने टाइम से पापा से मिलने का अलग ही सुकून होता है। मैंने जल्दी से पापा को हग किया, और पापा की खुशी देखो आप मेरे से मिलके इतना खुश हो जाते हैं ना। फिर हम लोग श्री माधोपुर गए, और ये वो शॉप थी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। पहले यहाँ के छोले भटूरे इतने टेस्टी मिलते थे, वो टेस्ट मुझे अभी भी याद है। लेकिन इस बार जब मैं गई तो मुझे ना वो टेस्ट मिला, ना वैसा कुछ पहले जैसा मुझे यहाँ पे लगा। मैंने इनको इतनी तारीफ़ करके यहाँ पे मैं लेके आई थी, लेकिन जो टेस्ट मैंने खाया था वो यहाँ पे मुझे नहीं मिला। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि अपन फालतू यहाँ पर आए, कोई मतलब नहीं निकला आने का। इन्होंने बोला अच्छा है, पर इनका जो टेस्ट हमें पता है वो नहीं है ये वाला। तो फिर मैंने सोचा इससे अच्छा तो हम टपरी चले जाते तो ज़्यादा बेटर होता, बट जो भी है कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ से खा पी के निकले। हमें बस से जाना था, क्योंकि ट्रेन उस टाइम कुछ थी नहीं, तो हमने सोचा बस से चलते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम है। फिर हम सबसे पहले तो वहाँ पर जो बस स्टॉप है ना श्री माधोपुर का, हम वहाँ पहुँचे। और ये पूरा श्री माधोपुर है। श्री माधोपुर वैसे बहुत बड़ा है, तो ये जो था हम इस रास्ते से जा रहे थे, वहाँ पे बस स्टॉप पे जा रहे थे। लेकिन बस स्टॉप पे जाने का भी कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि वहाँ पे जयपुर की बसें थी ही नहीं आज। मतलब 1-2 बसें ही लगी हुई थी, और वो भी जयपुर की नहीं थी। और उसके बाद जब हमने वहाँ से पता किया तो उन्होंने बोला कि अब तो मतलब लेट आएगी यहाँ पे बस, तो हम इतना वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें वापस पहुँचना भी था, और ज़्यादा लेट हो जाते तो फिर हमें आगे प्रॉब्लम होती। इसलिए फिर हम थोड़ी देर वहाँ वेट करके वापस आ गए थे। फिर हम यहाँ पे जालपली मोड़ रुके, वहाँ पे हमने इतना वेट किया ना, तो भी नहीं आई थी। फिर लास्ट में पापा आए थे, तब हमें इतनी मुश्किल से बस मिली। फिर शाम के टाइम देखो इतना अंधेरा हो गया था जब हम चौमू पुलिया पहुँचे थे। फिर बस चौमू पुलिया पहुँच